बिना समस्या बताए लोगों के मन की बात को पढ़ लेना, व्यक्ति को देखकर उसकी भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी जान लेना, फिर समस्या का समाधान भी बता देना। आधुनिक दुनिया में यह चमत्कार बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करने का दावा करते हैं। इंसान की समस्याओं को उससे बिना पूछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। यह दावा लाखों की संख्या में मौजूद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भक्त करते आए हैं। आज के समय मध्य प्रदेश में मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। भक्तों की माने तो गुरुजी पर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान जी और दिव्य शक्तियाँ उनको प्रेरणा देती है। मौजूदा वक्त में लाखों लोग देश विदेश से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यह बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है। इस जगह पर धीरेंद्र गर्ग भी भागवत कथा का कई बार आयोजन कर चुके हैं। इसके बाद यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के समय लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं और बाबा उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अति गरीबी में बीता। एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता था। उनके मां का नाम श्रीमती सरोज और उनके पिता का नाम पंडित श्री रामकृपाल गर्ग है। बताया जाता है कि वो बचपन से काफी होशियार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उनके पिता पुरोहित गिरी के जरिए अपना परिवार चलाते थे। जब गांव में इनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहित गिरी का काम आपस में बांट लिया तो महाराज का परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। उनकी माता सरोज को भैंस से दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। बचपन से ही धीरेंद्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए। वो कम उम्र में ही गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की माने तो उन्होंने 8-9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। जब वो 12-13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से धीरेंद्र शास्त्री काफी प्रसिद्ध हो गए। इसके पीछे सोशल मीडिया का अहम योगदान रहा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शहरों में जाकर श्रीराम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में दरबार लगाया था। इस दरबार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। बता दें कि देश के कई राजनेता बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। इस दिव्य दरबार को लेकर नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने चैलेंज दिया। समिति के संस्थापक श्याम मानव अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज और उसके पूरा होने पर 30 लाख रुपए दिए जाने का चैलेंज दिया गया। हालांकि बाबा ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार 20 जनवरी 2023 को धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार कर शुक्रवार को श्री हनुमान मंदिर मैदान गुड़ियारी में दरबार लगाया। इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण ने कहा कि यहाँ आकर हमें आजमा ले। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेंद्र शास्त्री पर जादूटोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि वो संविधान के अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हनुमान भक्ति करना गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए।